भूत का खेल। सर्दियों की ठंडी हवाओं में गांव की गलियां सुनसान सी लग रही थीं। दूर दूर तक बर्फ जैसी सफ़ेदी फैली थी और हर घर की चिमनी से उठती धुएं की लकीरें रात के अंधेरे में घुल रही थीं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। चारों ओर टूटे फूटे दरवाजे, जंग लगे खिड़कियां और ऊपर की मंजिल से झूलती परछाइयां उसे और भी डरावना बनाती थीं। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे कि यहाँ किसी समय एक अमीर जमींदार रहता था, पर अचानक वह गायब हो गया और तब से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। इस गांव में 4 दोस्त रहते थे, रोहन, अनु, निहार और प्रिया। ये चारों हमेशा किसी न किसी साहसिक खेल या रोमांच की तलाश में रहते। रोहन सबसे निडर था, अनु सबसे समझदार, निहार हंसमुख और प्रिया चतुर और जिज्ञासु। एक दिन रोहन ने उत्साह से कहा, यार, अगर हम भूतिया हवेली में रात को खेल खेलें तो मज़ा आ जाएगा। अनु डरते हुए बोली, लेकिन रोहन, लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। मैं नहीं जाना चाहती। निहार हंसते हुए बोला, भूत? अरे ये सब कहानी है। अगर हम चारों साथ हैं तो डर किस बात का। प्रिया ने आंखें घुमाई और कहा, ठीक है, अगर हम साथ हैं तो मैं भी चलूंगी। पर नियम यह है कि हम सब अलग नहीं होंगे, कोई अकेला नहीं जाएगा। चारों ने तय किया कि अगले दिन रात को सूरज ढलने के बाद हवेली में कदम रखा जाएगा। शाम ढलते ही उन्होंने टॉर्च, कुछ खाने पीने की चीज़ें और मोबाइल चार्जर लेकर हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा उनके चेहरे को छू गई। हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराया। रोहन ने दरवाज़ा खोला और सभी अंदर घुसे। हवेली के भीतर धूल और मकड़ी के जाले हर चीज़ पर जमा थे। पर ज्यों ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। क्या ये आवाज़? अनु ने कांपते हुए पूछा। निहार हंसा, ये हवेली की आवाज़ें हैं, डरना बंद करो। वे आगे बढ़ते गए और मुख्य हॉल में एक पुरानी टेबल के पास पहुंचे। टेबल पर 4 मोमबत्तियां रखी थीं। प्रिया ने कहा, शायद ये हमारी खेल की शुरुआत है। रोहन ने चारों मोमबत्तियां जला दीं और कहा, आओ, हम खेल खेलते हैं, भूत का खेल। नियम सरल हैं, हर कोई मोमबत्ती के प्रकाश में एक कहानी बताएगा और जो डर के मारे हिलेगा वह बाहर जाएगा। खेल शुरू हुआ। पहले रोहन ने कहानी सुनाई, हवेली में रहस्यमयी आवाज़ें, अचानक बंद होने वाले दरवाजे और परछाइयों की बातें। सभी ने ध्यान से सुना। फिर अनु ने कहानी सुनाई, एक लड़की की आत्मा जो हवेली में खो गई थी। निहार और प्रिया थोड़े डर गए, पर हंसते हंसते आगे बढ़े। अचानक हवेली में ठंडी हवा चलने लगी, मोमबत्तियां झिलमिलाने लगीं। निहार ने चौंक कर कहा, क्या आपने यह महसूस किया? कोई हमारे पीछे खड़ा है। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से एक धीमी सी आवाज़ आई, कौन आया है मेरे घर में? प्रिया ने कहा, शायद ये हवेली की हवा है, डरना मत। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर की ओर देखा, झरोखे से एक धुंधली परछाई नीचे उतरती दिखाई दी। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। रोहन ने हिम्मत दिखाई और कहा, चलो देखते हैं कौन है। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, अचानक एक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे के भीतर चारों ने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र हिल रहे हैं और पर्दे जैसे हवा में झूल रहे थे। अचानक कमरे के बीच में एक पुराना कागज़ गिरा। रोहन ने उठाया और पढ़ा, जो भी मेरी हवेली में खेल खेलता है उसे मेरी आत्मा का सामना करना पड़ेगा। सभी चौंक गए। प्रिया ने फुसफुसाया, शायद ये सच में भूत है। तभी एक ठंडी हवा उनके चारों तरफ घूमी और मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ने हाथ पकड़कर एक दूसरे का सहारा लिया। अचानक दीवार के पीछे से धीमी आवाज़ आई, मुझसे भागो नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। निहार ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम खेल खत्म करना चाहते हैं, हम डर गए हैं। आवाज़ धीरे धीरे बोली, जो डरता है वो हमेशा मेरा बंदी रहेगा, जो हिम्मत दिखाएगा वह निकल सकता है। चारों ने एक दूसरे को देखा। रोहन ने कहा, अगर हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो हम बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने तय किया कि पूरी रात साथ रहकर हवेली के हर कमरे का सामना करेंगे। धीरे धीरे, डर और रहस्य का सामना करते हुए वे मुख्य हॉल तक पहुंचे।
वहां उन्होंने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाजा अब अपने आप खुल गया था। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ीं। हवेली की ठंडी और डरावनी परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। चारों ने राहत की सांस ली। रोहन ने हंसते हुए कहा, देखा, डर का सामना करने से ही साहस मिलता है। प्रिया मुस्कुराई, और साथ रहना सबसे जरूरी है। गांव लौटते समय चारों दोस्त सोच रहे थे कि हवेली का रहस्य अब भी पूरा नहीं सुलझा, पर उन्होंने जाना कि साहस, दोस्ती और भरोसा ही सबसे बड़ा खेल है। तब से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई, पर गांव वाले आज भी कहते हैं, जो भूतिया हवेली में अकेला जाता है वह कभी वापस नहीं आता, पर अगर दोस्त साथ हों तो भूत भी डरकर भाग जाता है। और इस तरह रोहन, अनु, निहार और प्रिया ने भूत का खेल खेला, डर का सामना किया और दोस्ती का असली मतलब जाना।